नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत अछि। हम सपना समाचार शुरू करी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य प्रशंसा नेपाल में थप 1957 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 8587 पीसीआर परीक्षण में 1184 आ 4105 एंटीजन परीक्षण में 773 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। तहिना कोरोना के कारण बीतल 24 घंटा में थप 11 गोटे के मृत्यु सेहो भेल अछि। नेपाल में अखन धरि 11,838 गोटे के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भ चुकल अछि। तहिना बीतल 24 घंटा में थप 5103 संक्रमित कोरोना संक्रमण से नीक होइत नेपाल में अखन धरि 9,20,592 गोटे कोरोना संक्रमण से नीक भेल अछि। नेपाल में अखन 36,181 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आ 140 गोटे क्वारंटाइन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। डॉक्टर सी.के. रथ नेतृत्व के जनमत पार्टी स्थानीय तहक निर्वाचन के निर्णय भेल संगे उम्मीदवार सबके नाम मांग केलक अछि। सरकार सोम दिन बैसाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचन कर घोषणा केने संगे दल सब गरमाई लागल अछि। निर्वाचन आब 3 महीना बाकी रहल समय में जनमत पार्टी के दिस से उम्मीदवार लेल योग्य तथा मापदंड पहुंचल उम्मीदवार सबके नाम सिफारिश क पठाब कहने अछि। मंगल दिन अध्यक्ष राउत मातहात के कमिटी सब में एक परिपत्र करैत यह आग्रह केने छनि। जनमत पार्टी जिला कार्यकारिणी समिति सब फागुन 5 गते धरि के उम्मीदवार सबके नाम सिफारिश करऽ लेल कहने अछि। तहिना वडा पालिका कार्यकारिणी समिति सब फागुन 15 गते धरि सिफारिश पठाब सक उल्लेख केलक अछि। मोहतरी के पिपरा गांव पालिका सोहडवा के मुसाफिर झा दंपति हत्या घटना के पुनः से अनुसंधान कर मांग कयल गेल अछि। घटना के करीब 10 महीना बीतलाक बाद पुनः एहि घटना के योजनाकार के रूप में कहल गेल भारत बिहार मधुबनी जिला निवासी हरेंद्र ठाकुर के परिवारजन सोम दिन पत्रकार सम्मेलन करैत एहि के मांग केने छनि। घटना के विषय में प्रहरी केने अनुसंधान में अपना सबके चित्त नहीं बुझल आ प्रहरी के अनुसंधान तथ्य फरक देखल गेला से एहि के पुनः अनुसंधान कर परत अभियुक्त ठाकुर के परिवारजन मांग केने छथि। 2078 साल फागुन 10 गते घर से पिपरा गांव पालिका 5 सोहडवा के 65 वर्षक मुसाफिर झा आ हुनकर पत्नी 60 वर्षक गीता देवी झा के अपहरण करैत हत्या कयल गेल छल। उक्त घटना में जिला अदालत धनुषा आ उच्च अदालत जनकपुर ठाकुर के दोषी ठहर क चुकल अछि। ठाकुर अखन कारागार बंदी जीवन बिताबि रहल छनि। अदालत से दोषी ठहर भेल ठाकुर के पत्नी रेणु ठाकुर आ बेटा केशव प्रहरी घटना के वास्तविक दोषी बचाव लेल निर्दोष के फंसैने आरोप लगौलनि। जगह के कारण अपन बाबू दंपति हत्या केने प्रहरी के दावी में कोनो आधार तथा तथ्य नहीं रहल केशव के दावी रहल अछि। हरेंद्र प्लॉटिंग केने जगह आसपास मुसाफिर झा के 14 कट्ठा जगह रहलो पर पोखरी खनल जगह संग कोनो नाता नहीं रहल अवस्था में प्रहरी अनुसंधान में पोखर भेल जगह जाय के लेल बाट के बात लक मुसाफिर के जगह खरीद कर चाहने आ नहीं देने बाद ब्याह के नियम में हत्या केने बाद सरासर गलत रहल केशव ठाकुर के कहब अछि। प्रहरी अनुसंधान में हेरेंद्र के मोहतरी सदर मुकाम जलेसर से नियंत्रण में लेने उल्लेख केलो पर अपन बाबू के प्रहरी काठमांडू से नियंत्रण में लेने जानकारी करौने छनि। प्लॉटिंग कयल गेल 18 बीघा मध्य अधिकांश जगह बिक्री भ चुकला से बीतल 4 वर्ष बाबू काठमांडू में रहकर जगह संबंधी व्यवसाय करैत आयल हुनकर कहब अछि। अहिना मुसाफिर झा अन्य संग केने कारोबार तथा आपसी झगड़ा के विवाद जेहन विषय दिस प्रहरी कोनो अनुसंधान नहीं कऽ जे व्यक्ति संग कोनो संबंध नहीं अछि हुनका प्रहरी अचानक नियंत्रण में लऽ योजनाकार के रूप में सार्वजनिक केनाई दुर्भाग्यपूर्ण रहल हुनकर कथन छल। हेरेंद्र के दिस से अधिवक्ता देवेंद्र ठाकुर निराला प्रहरी अनुसंधान के कमजोर बनेने आरोप लगौलनि। ओ हत्या में संलग्न रहल मुख्य व्यक्ति के कैलाश संग हेरेंद्र के कोनो संबंध नहीं रहल दावी केलनि। ओ कहलनि प्रहरी अनुसंधान कमजोर बनाब लेल रामजी यादव, संतोष यादव, राम मनीष यादव, हेरेंद्र ठाकुर, सोगारथ यादव के कॉल डिटेल लेने में रामजी, संतोष आ राम मनीष के कॉल डिटेल रिकॉर्ड मिसिल में समावेश नहीं केने अछि। मृतक दंपति के पुतौह अंशु झा, उषा झा, तारा देवी झा, बबलू झा आ कैलाश झा के पोलीग्राफी टेस्ट के रिपोर्ट सेहो मिसिल से गायब कयल गेल अधिवक्ता निराला के कहब रहल अछि। आगिलगी में पड़ धनुषा में 1 गोटे सहित 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। राष्ट्रीय विपत्ति जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सोम दिन भिनसर 10 बजे से मंगल दिन भिनसर 10 बजे धरि के बुलेटिन प्रकाशन केने में मोरंग आ धनुषा में आगि से जरि 2 गोटे के मृत्यु भेल जानकारी देलक अछि।
धनुषा के छिड़ेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 9 इच्छापुर के 80 वर्षक मटरी देवी पंडित के मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देने अछि। तहिना मोरंग के पथरी शनिश्चरे वार्ड नंबर 7 कीर्तिपुर के 71 वर्षक ज्ञान माया राय के मृत्यु भेल इलाका प्रहरी कार्यालय थपरी जानकारी देने अछि। मध्य प्रदेश नाम आ स्थानीय राजधानी भेटल संगे मध्य प्रदेश सरकार अपन प्रशासनिक भवन सहित के स्थानीय भौतिक संरचना निर्माण में जुटल अछि। मध्य प्रदेश सरकार गठन भेल बीतल 4 वर्ष जनकपुर चुरोट कारखाना में प्रशासनिक भवन कायम करैत प्रदेश सरकार अपन दैनिक कार्य करैत आयल अछि। जनकपुर चुरोट कारखाना के पुरान भवन मरम्मत संभार करैत वैह के मधेश भवन के संज्ञा दैत प्रदेश सरकार अपन काम संचालन केने अछि। तहिना क प्रदेश सभा सचिवालय के कार्यालय शैक्षिक तालीम केंद्र के भवन में संचालन होइत आयल अछि। प्रदेश प्रमुख के कार्यालय, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय, वाहिक के सब मंत्रालय के कार्यालय, मंत्री निवास, सचिव निवास तथा किछ कर्मचारी सबके निवास सेहो जनकपुर चुरोट कारखाना के परिसर में अखन रहल अछि। 4 वर्ष प्रदेश नाम आ स्थानीय राजधानी भेटल बाद सरकार अपन भवन आ प्रदेश सभा सचिवालय के लेल जगह के खोजी शुरू केलक अछि। प्रदेश सरकार के प्रशासनिक आ आवास भवन तथा माथा के कार्यालय के स्थानीय भौतिक संरचना निर्माण के लेल भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री राम सरोज यादव के संयोजकत्व में 5 सदस्यीय समिति गठन कयल गेल अछि। समिति में उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो, अर्थ मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्री विजय यादव आ आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह सदस्य रहल छनि। समिति के 60 दिन भीतर में स्थानीय भौतिक संरचना निर्माण के अध्ययन आ व्यवस्थापन सहित के प्रतिवेदन मंत्री परिषद के बैसार में पेश कर समय देल गेल अछि। संगे माघ 18 गते बैसल मंत्री परिषद के बैसार से मध्य प्रदेश सरकार के स्थानीय भौतिक संरचना निर्माण के लेल अध्ययन आ व्यवस्थापन के लेल गठन कयल गेल उच्च स्तरीय समिति काम शुरू केलक अछि। समिति मध्य सरकार के स्थानीय भौतिक संरचना निर्माण के लेल पहिल चरण में जगह खोज कार्य के तीव्रता देने अछि। चीन नेपाली सीमा हड़प ने नेपाल सरकार के प्रतिवेदन अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यम बीबीसी सार्वजनिक केलक अछि। चीन के दिस से नेपाली सीमा में हस्तक्षेप भेल पहिल बेर आधिकारिक दावी कयल गेल अछि। बीबीसी में मिचेल ब्रिस्टोल लिखने समाचार के अनुसार पश्चिम नेपाल के हुमला में चीन नेपाली भूमि हड़प ने प्रमाण सहित के प्रतिवेदन सितंबर महीना के अंतिम में सरकार के बुझाओल गेल अछि। काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास सीमा हड़प ने आरोप के खंडन केलक अछि। बीबीसी के जिज्ञासा में नेपाल सरकार के दिस से कोनो प्रतिक्रिया नहीं आयल सेहो समाचार में उल्लेख रहल अछि। ई प्रतिवेदन अखन धरि गोप्य राखल गेल कारण था नहीं भेल बीबीसी उल्लेख केलक अछि। मुदा नेपाल सरकार पिछला वर्ष में चीन संग के संबंध सुधार केने अछि, कियाकि भारत संग के एकल निर्भरता तोड़ कऽ दुनू पड़ोसी संग संतुलित संबंध राखब प्रयास केने अछि। स्थानीयता के चुनाव के मिति घोषणा भेल संगे निर्वाचन आयोग तैयारी में जुटल अछि। सरकार काल्हिखन बैसाख 30 गते एके बेर स्थानीयता के चुनाव कर मिति तोकने बाद निर्वाचन आयोग तैयारी में जुटल अछि। चुनाव के समय अपूग भेला से चुनाव के कतेको प्रक्रिया फास्ट ट्रैक से पूरा कयल जाइत हुनकर कहब अछि। कानून अनुसार चुनाव के तैयारी के लेल 120 दिन चाही, मुदा ओतहु से कम दिन रहल में कतेको प्रक्रिया फास्ट ट्रैक मार्फत कर आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल जानकारी देलनि। सरकार तोकने मिति अनुसार चुनाव आब 95 दिन मात्र बाकी अछि। समय अभाव भेला से दिन राति चुनाव के तैयारी कर हुनकर कहब रहल छल। आई से मतदाता नामावली अद्यावधि कर काल शुरू होबय लागल अछि। 77टा जिला में संकलित नामावली अद्यावधिक करैत आयोग 7 से 53टा पालिका में पठाओल जायत। 2074 साल के चुनाव से एहि बेर 20 लाख मतदाता थप अनुमान कयल गेल अछि। वर्तमान कानूनी व्यवस्था अनुसार विदेश में रहल नेपाली ओतऽ से अपन मताधिकार प्रयोग कर नहीं सकबाक आयोग जानकारी देलक अछि। सरलाही अस्पताल के बाथरूम में अचेल अवस्था में एक युवक लागू औषध सहित पकड़ायल अछि। सरलाही के बरथवा नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के 25 वर्षक सुमित गुरुंग के नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही जानकारी देने अछि। सोम के सांझ इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी की टोली लागू पदार्थ के
रूप में प्रयोग कयल जाय वाला इंजेक्शन में राखल जाय 3 प्रकारक एम्पुल सहित गुरुंग के नियंत्रण में लेने अछि। अस्पताल के बाथरूम में युवक अचेत अवस्था में गिरल सूचना अयला के बाद पहुंचल प्रहरी टोली हुनका संग में से 8 एम्पुल नॉर्फिन, 9 एम्पुल लोबोरेट आ 9 एम्पुल फेनरागन बरामद केने अछि। नेकपा एमाले के पोलिट ब्यूरो सदस्य महेश बस्नेत सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा विरुद्ध महाअभियोग के प्रस्ताव सेहो दर्ता होब सकबाक टिप्पणी केने छथि। रिपोर्ट्स क्लब नेपाल आयोजना केने साक्षात्कार में जिक्र करैत नेता बस्नेत सभामुख अपन कदम नहीं संचौलनि त महाअभियोग लाग सक एकटा परिस्थिति सृजना होबक जिक्र केलनि। बस्नेत सभामुख विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आगा बढ़ाब लेल अपना सब 100 गोटे सांसद कोनो समय हस्ताक्षर करे लेल तैयारी अवस्था में रहल दावी केने छनि। बस्नेत सभामुख सदन में अभिभावकीय भूमिका निर्वाह कर नहीं सकलनि धारणा रखलथि। ओ संगे सब के दबाव के कारण सरकार बैसाखे में स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति घोषणा केने कहिक ऐक्य सफल बनाब परत जिकिर केने छथि। गरिसके पछाडि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। त्यसलाई सफल बनाउन हामी सबैको दायित्व हो। हामी सुन्दैछौँ माओवादीका कतिपय नेताहरूको भनाइहरू सुनिँदैछ। 2 महिना अगाडि डेट तोक्नु पर्थ्यो, यो चाहिँ 2 महिना अगाडि नभएको हुनाले कानुनको संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तहका लगायत असंख्य खालका प्रश्नहरू उठाउने यसलाई कानुनी रूपमा चुनौती दिएर अदालतमा जानेर अदालत मार्फत फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने अथवा अरू विभिन्न कारणले सार्ने खालका षड्यन्त्रहरू पनि हुन सक्छन्। यो पाटोमा चाहिँ हामी चनाव हुनुपर्नेछ र न्यायालयलाई पनि हामीले के अनुरोध गर्नुपर्नेछ भने लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको निमित्त, संविधानलाई मजबुत बनाउनको निमित्त र मुलुकका समृद्धिका सपनाहरू साकार गर्नको निमित्त न्यायालयले जहिले पनि सकारात्मक भूमिका खेलेको छ र खेल्नुपर्छ। अभिभावकको हिसाबले उहाँले भूमिका खेल्नुपर्छ। उहाँले दलहरूको बिचमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखाउनु हुँदैन। जो माओवादी केन्द्रलाई छुट्टै व्यवहार, मधेसवादी दलहरूलाई छुट्टै व्यवहार र एमालेलाई उहाँले छुट्टै व्यवहार देखाउनु भएको छ। फेर से नेपाल में पश्चिमी वायु के प्रभाव देखल गेला से पानी पड़बाक संभावना बढ़ल अछि। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार आइ प्रदेश के किछ स्थान में हल्का पानी पड़े संभावना देखल गेल अछि। बुध दिन से सुदूर पश्चिम कर्णाली, गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के बहुतो ठाम में पानी पड़े संभावना रहल मौसमविद सजीना साकिया जानकारी देने छनि। एहि के बाद विस्तारे गर्मी शुरू होयत। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अंग्रेजी वर्ष के दिसंबर से फरवरी महीना के अवधि के हुदेयाम मानल जाइत अछि। नेपाल में बीतल 30 वर्ष के अवधि में भेल वर्षा के तथ्यांक आधार में औसत वर्षा निकालल जाइत अछि। संगे मौसमविद एहि से पहिने नेपाल में हुदे में सेहो सरदर से बेसी पानी पर प्रक्षेपण केने छल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम तोला में 500 रुपया से बढ़ल अछि। नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आज मंगल दिन छापामार सोन के दाम 93,100 रुपया आ तेजाबी सोन के दाम 92,600 रुपया तोकल गेल अछि। सोम दिन छापामार सोना प्रति तोला 92,600 आ तेजाबी सोना 92,000 रुपया में कारोबार भेल छल। अहिना आइ चांदी के दाम सेहो तोला में 5 रुपया से बढ़ल अछि। सोम दिन 12 से 55 रुपया में कारोबार भेल चांदी आइ 12 से 60 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत में कोरोना वायरस से दैनिक संक्रमित के संख्या घटऽ लागल अछि। संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय मंगल दिन भिनसर सार्वजनिक केने विवरण के अनुसार पिछला 24 घंटा में भारत में 67,597 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे भारत में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 4,23,39,611 पहुंचल अछि। महामारी के तेसर चरण शुरू भेला के बाद पिछला 1 महीना बाद दैनिक संक्रमित के संख्या 1 लाख से कम देखल गेल अछि। कोरोना वायरस के नया वेरिएंट के रूप में देखल गेल ओमिक्रॉन फैलला के बाद संक्रमित सबके संख्या एकाएक बढ़ल छल।
पिछला एक दिन में भारत में कोरोना के कारण से 1188 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एहि संगे कोरोना शुरू भेल समय से अखन धरि 5,04,062 गोटे के मृत्यु भेल समाचार में उल्लेख कयल गेल अछि। व्याधि में कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त भेल सबक संख्या करीब 1,80,456 रहल अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही DV टुडे जनकपुर। नमस्कार।